हो रहा है ना। हाँ मित्रेभ्यः नमः। संस्कृत गुरु संतोषस्य यूट्यूब चैनल में स्वागतम। आज इस वीडियो के जरिए इस वीडियो के जरिए टाप प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? टाप प्रत्यय पे। तो टाप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में चर्चा हुआ होगा कि स्त्री प्रत्यय, तो स्त्री प्रत्यय क्या है बताए थे कि जहाँ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग हो जाए। कब? तो जिस प्रत्यय को जुड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग हो जाए उसको क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय 8 है, उसमें से एक ये है टाप प्रत्यय। कौन है? टाप प्रत्यय है। तो टाप प्रत्यय का कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? ये इसके लिए सूत्र है अजाद्यतस् टाप। अजादीनाम अक्रांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योतये टाप स्यात्। पठित आजादी गण में, कहाँ? पठित आजादी गण में अज आदि और आक्रांत प्रातिपदिक को से टाप प्रत्यय होता है। तब जानते हैं कि टाप में जब बनाएंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे ट और प है ना, दोनों लोप हो जाता है। टाप में टकार और पकार का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? आकार बचता है। क्या बचता है? आकार बचता है। अब ये ट है, ये ट का लोप कैसे होता है और प का लोप कैसे होता है? तो इसके लिए एक सूत्र होता है। देखो ट चूटू से लोप हो गया। चूटू एक सूत्र होता है। पूछ देगा आपसे कि बताइए कि टाप में ट का लोप किस सूत्र से हुआ है? चूटू से। ठीक है, फिर से बोलिए तो चूटू से। ट का और प का किससे हुआ है? तो हलंतम एक सूत्र होता है हलंत्यम, और हलंत्यम से प का लोप हो गया है। प का दोनों क्या है? ट का चूटू से इत संज्ञा हुआ। ट से का किससे इत संज्ञा हुआ? चूटू से। चोटू नहीं, क्या बोल रहे? चूटू। हाँ, चूटू से ट का इत संज्ञा और हलंतम से प इत संज्ञा, दोनों का लोप तस्य लोप सूत्र होता है तस्य लोपः। तस्य लोप से क्या हो गया? लोप होकर शेष क्या बचा? आ बचता है। क्या बचता है? आ बचता है। इतना समझ गए? अब इस पर भी 2-3 प्रश्न आपसे बन सकता है। पूछेगा कि टाप प्रत्यय में क्या बचता है? शेष आ। क्या बचता है? ठीक है, तो आ बचता है। आपसे ये ना पूछ के ये पूछ दे कि टाप में आ बचता है लेकिन ट और प कहाँ चला जाता है? क्या बोलेंगे? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? कैसे लोप हो जाता है? तो ट का इत संज्ञक है चूटू से, प का हलंतम से, शेष क्या बचा? आ। अब इस पर हम कुछ उदाहरण देते हैं। इतना समझ गए हैं? इसको हम मिटाते हैं। मिटाए ना? ठीक है। देखिए अश्व उदाहरण के लिए दे रहे हैं। यथा, जैसे, उदाहरण सब एक ही हुआ। इंग्लिश में एग्जाम्पल भी कहते हैं उसको, है ना। तो यथा अश्व क्या है? आक्रांत शब्द है। इसे टाप प्रत्यय हुआ। अश्व के बदला में यहाँ क्या लिखेंगे? अश्व पहले लिख लिए, अश्व लिख लिए ना, और अश्व लिख लिया। टाप के बदला क्या लिखेंगे इसमें? टाप और टाप, इसमें क्या बच जाता है? टाप में आ किया आ लिखेंगे, आकार अश्वा हो गया। उसी प्रकार श्वेत से क्या लिखेंगे? श्वेत जो टाप। बोलिए आप लोग। हाँ ठीक बोल रहे हैं, फिर से बोलिए, एक साथ बोलो सब। हाँ, श्वेत जो टाप क्या होगा? हाँ, श्वेता। क्या होगा? श्वेता।
हाँ, उसी प्रकार अंकित जोड़ टाप क्या होगा? अंकित जोड़ अंकिता। अंकित जोड़ टाप अंकिता। हाँ, अंकित जोड़ टाप, ये क्या हो गया? अंकिता। अंकिता। अजा जोड़ टाप पड़ता है क्या होगा? अजा जोड़ टाप पड़ता है अजा। आजा। बाला जो टाप पड़ता है, बोलते चलिए आप लोग सब एक साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाला जो टाप पड़ता है, बालता। बालता। टा कहाँ से आ गया? बालता। बाला, बाला यहाँ लिखेंगे, इसमें क्या जुटेगा टाप के बदला? नहीं बोलो, टाप के बदला क्या आएगा? बोलो ना, हाँ बाला। टाप के बदला आएगा तब ना बना बाला। बाला जो टाप पड़ता है बाला। उसी प्रकार वत्स, तो वत्स जो टाप पड़ता है क्या बनेंगे? हाँ, वत्सा है ना। एडक, एडक जो टाप पड़ता है क्या होगा? एडका। 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 कोकिला, कोकिला। 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 क्या होगा? कोकिला। कोकिला। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं आगे? चटका जो टाप पड़ता है क्या होगा? चटका। इतना समझ गए? अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इतना तो लिख लिया आप लोग? लिखते चलिए, ठीक है? इसको मिटाते हैं, ठीक है? यस सर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके में अ के स्थान पर ई हो जाते हैं टाप पड़ते लगने से पहले, ठीक है? टाप के पहले वाला अ का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। क्या होता है? ई हो जाता है। हो जाता है ना? जैसे देखिए, विधायक, विधायक जो टाप क्या हो जाएगा? विधायिका। क्या होगा? अब बताइए कि यहाँ पर टाप में तो आकार बचता है, लेकिन सर उसमें सीधे आके चेन देते गए थे, इसमें ई कार क्यों कर दिए? मन में आता है ना बात? मन में प्रश्न उठता है? तो प्रश्न को खोलिए, मैं जवाब देता हूँ। कुछ शब्द जो ककारांत मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ककारांत के मतलब क्या? अंत्य वर्ण ककार हो। हाँ, यानी क से अंत होने वाला ककार, ख से अंत होने वाला ग से अंत होने वाला गकार। उसी प्रकार के शब्द ककार होता है। क्या है? ककार हो तो ककार से टाप से पूर्व यदि ककार हो और क से पहले अ हो तो वो अ के स्थान पर क्या हो जाता है? ई हो जाता है। क्या होता है? ई हो जाता है। लेकिन यह नियम सभी जगह काम नहीं करता है। यह नियम सभी जगह काम नहीं करता है। कहाँ काम करता है? कहाँ बताइए? बोर्ड पर नहीं, और बताइए। आपको बगल में। हाँ, यह नियम तभी लगता है जब क किसी प्रत्यय का हो। क्या हो? क किसी प्रत्यय क्या हो? किसका हो? क किसी प्रत्यय का हो और टाप के पूर्व सुप प्रत्यय में से कोई न हो। टाप से पूर्व सुप प्रत्यय में से कोई न हो तो वह क्या हो जाता है? अ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे विधायक, नायक, नायक, नायिका होगा जो हाँ टाप नायिका ना, नायिका। क्या होगा? नायिका। 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 उसका क्या है? गायक। क्या पड़ता है? गायिका। हाँ, गायिका। लेखक जो टाप पड़ता है, लेखिका। लेखक जो टाप पड़ता है, लेखिका। लेखिका। खटखट क्यों कर रहा है? अच्छा,
राकेश जी हैं। ठीक है बढ़िया। लेखक जो टॉप पढ़ता है लेखिका। पाचक जो टॉप पढ़ता है पाचिका। किसी को समझ में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि विधायिका में कौन सा पढ़ता है, स्त्री पढ़ता है? विधायिका में कौन सा स्त्री पढ़ता है? नायिका पढ़ता है। क्या पढ़ाएगा? पढ़ता है। विधायिका में कौन सा पढ़ता है? आपको विधायिका न पूछ के पूछ देगा कि धाविका। धाविका में कौन सा स्त्री पढ़ता है? टाप पढ़ता है। नायिका में कौन सा स्त्री पढ़ता है? टाप पढ़ता है। गायिका में कौन सा स्त्री पढ़ता है? ऐसे ना पूछ कर ऐसे पूछ दे आपसे कि बताए कि नायक जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? नायिका। गायक जो टाप से क्या बनेगा? हाँ। रिया क्या कर रही हो? लेखक जो टाप पढ़ता है क्या होगा? लेखिका। अब रिया को बोलते तो प्रियंका उसके आदत सीखती है। नहीं ठीक है, बोलो क्या है? गुस्साती तुम लोग नहीं ना? नहीं। शिक्षक जो टाप पढ़ता है क्या बनेगा? बोलो बोलिए बोलिए प्रियंका दीदी खड़ा होइए। हाँ। शिक्षक जो टाप पढ़ता है क्या होगा? शिक्षिका है ना? नायक जो टाप पढ़ता है क्या होगा? लेखक जो टाप पढ़ता है क्या होगा? लेखिका। गायक जो टाप पढ़ता है क्या होगा? हाँ। लेखक जो टाप पढ़ता है? वादक जो टाप पढ़ता है? एक क्या करती हो? श्वेत जो टाप पढ़ता है क्या होगा? श्वेता। श्वेत जो टाप पढ़ता है क्या होगा? ठीक है। किसी को हमको लग रहा है कि अब टाप पढ़ते समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना? अब इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा और कॉपी पर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना? 2 बार 4 बार, हाँ 2 बार 4 बार देख लीजिए। हमको लगता है कि अब कहीं से किसी प्रकार से टाप पढ़ते में से प्रश्न पूछेगा तो दिक्कत होगा। और 10वीं की परीक्षा में 1-2 नंबर के 2 नंबर कम से कम टाप पढ़ते से पूछा जाता है। और 1-1 नंबर का महत्व रहता है ना? हम 2 नंबर छोड़ेंगे नहीं, 2 नंबर अपना पॉकेट में रखेंगे। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इसको बंद कैसे होगा?